हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब हम लोग अपनी क्या एक्सेप्ट ग्रामर वाली सीरीज़ में जो भी हम एक पूरे के पूरे पैराग्राफ में डेली पढ़ते हैं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं उनको नोट करता हूँ। तो एक्सेप्ट ग्रामर की ऑडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। पहला है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। क्या होता है? आरोप। आरोप को एक और नाम देते हैं हम लोग एक्यूजेशन या चार्ज या क्लेम या एसर्शन या इम्प्योरिफिकेशन। और या आगे चलते हैं रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है पुनर्स्थापित करना। पुनर्स्थापित का मतलब रिवाइव, रेनस्टेट। क्या? रिवाइव या रेनस्टेट। ठीक है। अगला है हमारा टाइज। टाइज का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। और संबंध का मतलब होता है एसोसिएशन, कनेक्शन। ठीक है। स्नैप का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना। तोड़ना को एक और नाम है सीवर। क्या नाम है? सीवर या स्प्लिट। अगला है जैसे रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब पुनर्स्थापन, जिसका मतलब होता है रिवाइवल। क्या होता है? रिवाइवल। ठीक है। अब अगर उसके आगे वाला देखें तो अगला है नेसेसरीली। क्या? नेसेसरीली मतलब अनिवार्य रूप से। क्या है? अनिवार्य रूप से, जिसे हम बोलते हैं इनविटेबली या इनवेरिएबली या अनअवॉइडेबली या इंड्यूबिटेबली या विदाउट फेल। अगला जैसे कट डाउन। कट डाउन क्या है? कम करना, जिसे बोलते हैं रिड्यूस या लेसन या कर्टेल। ठीक है। अगला है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब कूटनीतिक या फिर टैक्टफुल या फिर पॉलिटिकल या फिर स्ट्रेटजिक और स्टेटमैन लाइक और नेगोशिएटरी। ये क्या है? डिप्लोमेटिक के सिनोनिम्स है। स्टैंड ऑफ की बात करें तो इसका मतलब होता है गतिरोध करना, और इसकी मीनिंग्स है डेडलॉक, स्टेटमेंट स्टेलमेट और इम्पेस और स्टैंड स्टिल और डेड एंड। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। भाई ध्यान से देखना। मास्टरमाइंड का मतलब होता है प्लान, इंजीनियर, ऑर्केस्ट्रेट, डिवाइस या स्कीम। ये सब क्या होता है? मास्टरमाइंड, जिसे बोलते हैं हम योजना बनाना। ठीक है। और एसेसिनेशन मतलब, एसेसिनेशन का मतलब जैसे किसी का डाई कर देना, मतलब उसका मर्डर कर देना, वो सब है होमिसाइड स्लेव बोलते हैं। और पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता, जिसे इक्वलिटी भी बोलते हैं। और डिप्लोमेट का तो पता ही है, राजनयिक, एम्बेसडर। और कर्टेल का मतलब कम करना। क्या करना? कम करना। ठीक है। अब जैसा कि हमको पता ही है कि कर्टेल का मतलब कम करना है, तो सस्पेंड का मतलब लटकाना। जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ सस्पेंड कर दो, लटका दो। और डिसकंटिन्यू भी बोलते हैं इसे। और सस्पेंशन का मतलब हटाना, रिमूव कर देना, इंटरप्रेट कर देना। वर्चुअली का मतलब होता है लगभग। कोई काम जैसे कहते हैं ना वर्चुअली हो गया, लगभग हो गया। तो प्रैक्टिकली, इसेंशियली, इफेक्टिवली, ऑलमोस्ट, नियरली, इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअली। ठीक है। अब देखो, अगर कहीं लिखा है सर्विलांस, तो वो तो पता है सबको, निगरानी करना, सर्विलांस पर हो, जिसका और मीनिंग होता है वॉच या स्क्रूटिनिटी या सुपरविजन। ठीक है। और अगर कोई बोले नॉवेल का मतलब नया, ठीक है, न्यू। और इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब प्रकट होना। कहते नहीं इमरजेंस, प्रकट होना, जिसे हम बोलते हैं क्या? एक और इसका नाम क्या है? मैटेरियलाइजेशन। क्या? मैटेरियलाइजेशन। और अगला है जैसे अनडायग्नोज्ड। अनडायग्नोज्ड का मतलब अनिर्धारित रोग, ऐसा कोई रोग जो अनिर्धारित है, तो इसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड। क्या बोलते हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड। अगला है पिनोमनिया। पिनोमनिया को ही निमोनिया बोलते हैं, जो लंग या फिर पल्मोनरी इन्फेक्शन है। क्या है? लंग्स का या फिर पल्मोनरी का इन्फेक्शन है। और अगर कोई बोले PRE, रिपोर्टेज। रिपोर्टेज का मतलब सूचना देना, जैसे रिपोर्टिंग, डिस्क्रिप्शन, ये सब आप बोल सकते हैं। ठीक है। और प्रॉम्प्ट का मतलब बाद में बताएंगे। अभी स्पाइक्ड। क्या? स्पाइक्ड जो कि नाउन है, उसका मतलब होता है तेजी से बढ़ना, जिसको हम और नेम कर सकते हैं इंक्रीज शार्पली, सर्ज, स्केलेट, जंप और सूट अप। ठीक है। ये सब क्या है? स्पाइक्ड। क्लस्टर क्या था? समूह, कलेक्शन, एग्रेशन। रिपोर्टेज क्या था? सूचना, रिपोर्टिंग, डिस्क्रिप्शन। न्यूमोनिया, लंग या प्लम्बरी इन्फेक्शन। अनडायग्नोज्ड, अनिर्धारित रोग, अनरिकॉग्नाइज्ड। इमरजेंस, प्रकट होना, मेटलाइजेशन। नोवेल, नया। सर्विलांस, निगरानी, वॉच, स्क्रूनिटी और सुपरविजन। ठीक है।
अब अगर आगे देखें हम सर्ज पर, तो सर्ज मतलब तेजी से वृद्धि, याद रखना। और पैथागोन्स का मतलब रोगाणु होता है, ये नाउन है। और पैथागोन्स का मतलब रोगाणु। और इनहैंस्ड का मतलब कहते हैं ना, इनहैंस हुआ बच्चा, सुधार किया, सुधार हुआ। या इसे और एक नाम से हाइटेंड बोलते हैं, या स्ट्रेंथेंड बोलेंगे। अगला है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट मतलब बाह्य रोग, कोई चीज़ को कुछ हुआ हो बाह्य, या उसे नॉन एडमिटेड पेशेंट भी बोलते हैं, या डे पेशेंट भी बोलते हैं। तो मतलब आउट पेशेंट का मतलब नॉन एडमिटेड पेशेंट, या डे पेशेंट मतलब बाह्य रोग। इनहेंस्ड का मतलब सुधार हुआ, हाइटेंड स्ट्रेंथ। और पैथोजेन्स का मतलब रोगाणु। सर्ज का मतलब तेजी से वृद्धि, ठीक है। और स्पाइक का मतलब तेजी से बढ़ना, और सर्ज का मतलब तेजी से वृद्धि, कोई चीज़ बढ़ रही है तेजी से, ठीक है। और अगर कोई बोले कि इम्पेशेंट क्या होता है, तो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, क्या हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। और वॉल्यूंटरिटी का मतलब होता है स्वेच्छा से, या विलिंगली, फ्रीली। और ड्यूटी का बाउंड का मतलब होता है कर्तव्यबद्ध, क्या कर्तव्यबद्ध, कर्तव्यबद्ध। तो यहाँ तक हमारा हुआ एक्सेप्ट ऑडियो लाइब्रेरी में। इसके बाद अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सेप्ट ग्रामर ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।